हानिया आमिर की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। वो अपनी दोस्त की शादी पे नाच रही हैं। लोगों को उनके कपड़े नहीं पसंद आए। अच्छा, दोस्त कौन है? दोस्त उनकी हैं अरिंदा नूर। अरिंदा नूर एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वो मेकअप करती हैं, स्टाइलिंग करती हैं। और आपको पता है हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐसे लोगों से बना के रखती हैं। पहले भी हमने देखा, कुछ अर्से पहले एक मेकअप आर्टिस्ट हैं आफरीदी आफरीदी करके, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। उनकी शादी पे भी हमें बहुत शोबिस इंडस्ट्री के सितारे नज़र आए, बहुत सारे लोग। तो ठीक है, दोस्तियाँ होती हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं जब आप काम कर रहे होते हैं, आपकी अच्छी हेलो हाय हो जाती है। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, बिकॉज़ मैंने काम किया है। एक्टर्स जो है ना बड़े चालाक होते हैं। हर अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बना के रखते हैं। क्योंकि इनको पता होता है कि भाई ये हमारे काम आएँगे, मेकअप आर्टिस्ट होगा तो वो हमारी अच्छी स्टाइलिंग करेगा, हमारे अच्छे-अच्छे लुक्स करेगा, फ्री में मेकअप होगा, प्रोड्यूसर काम देगा, डायरेक्टर काम देगा। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। खैर हानिया आमिर बड़ी खुश नज़र आईं रिंदा नूर की शादी पे। और उनकी शादी जो है रिंदा नूर की एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ हुई है और बहुत क्यूट सा कपल था। अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ब्राइड थी वो ओवरवेट थी, लड़का जो था वो ओवरवेट नहीं था, बड़ा स्मार्ट सा था, कद भी उसका लंबा था। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। हाँ, माना हमारे कल्चर में बड़ा माइंड किया जाता है कि लड़का लंबा तो लड़की छोटी, लड़की मोटी है तो उसकी शादी नहीं हो रही। इन चीज़ को बहुत हव्वा बनाया हुआ है। नहीं बनाना चाहिए। जहाँ दिल में मिले वहाँ बस जो है आप सेटल डाउन हो जाएँ। क्योंकि वज़न का क्या है, हमने शादी के बाद बढ़ा लिया तो वज़न तो कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी उतर सकता है। लेकिन दिल जो है ना इंसान का और फ़ितरत वो कभी नहीं बदलती, तो वो देखकर आपको शादी करनी चाहिए। सो बड़ी क्यूट सी ब्राइड थी। और हानिया आमिर जो है उन्होंने कपड़े अजीब से पहने हुए थे। ठीक है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि शोल्डर ऑफ पहना था तो क़यामत आ गई, क्योंकि हानिया आमिर तो हमेशा ही बोल्ड कपड़े पहनती हैं। सो हानिया से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन वो ड्रेस बड़ा अजीब-सा था। एक तो शोल्डर ऑफ ड्रेसेस होते हैं ना, वो पता चलता है कि एक ड्रेस है, और ये जो ड्रेस था ना, ये लग रहा था कि उन्होंने दुपट्टा बाँधा हुआ है। सो लोगों को उनके कपड़ों की जो चॉइस थी वो पसंद नहीं आई और उस पे लोगों ने बड़ा हानिया आमिर को ट्रोल किया। और फिर एज़ यूजुअल जो कमेंट्स आते हैं कि बेगैरत है, नंगापना, और ये किस किस्म का डांस कर रही है, डांस मूव्स भी लोगों को पसंद नहीं आए। लेकिन चलो ख़ैर है, अपनी दोस्त की शादी पे वो एन्जॉय कर रही थी। दूसरी तरफ ममिया शाह जाफ़र इन्फ्लुएंसर और उसके बाद वो एक्ट्रेस भी बन गई थी, हमेशा तनकीद की ज़द में रहती हैं। ईद पे भी हमने उनके हवाले से बात की थी कि किस किस्म के वल्गर ड्रेसेस पहन के उन्होंने वल्गर डांस मूव्स किए थे। और अब एक बार फिर हमने देखा कि इनकी बारात पर अरिंदा की और इनकी मेहंदी-वेहंदी पर उन्होंने क्या वाहियात कपड़े पहने। वाह, 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 वाह! तो ये तो सारे रिकॉर्ड जो हैं तोड़ के बैठी हुई हैं मैडम। शर्म, हया जो है इस औरत को छू के नहीं गुज़री। और पता नहीं ये क्या चाहती है, ये क्या बताना चाहती है? मुझे लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब है और ये अटेंशन जो है ना इसी तरह से लेती है। कपड़े उतार के, कपड़े उतारूँगी, लोग मुझे देखेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। ये सो कॉल्ड लिबरल्स और ये जो वॉनाबीज़ है ना, जो कि असल में कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि जी हम बड़े कूल लगेंगे जब हम अपने कपड़े छोटे कर देंगे। तो सोशली इनको जो है ना रेलेवेंट रहने रहने के लिए मीडिया में इस तरह की चीज़ें करने का सहारा लेना पड़ता है। सो वो हमें नज़र आई और भी काफ़ी सारे लोग नज़र आए। बड़ी अच्छी वो वेडिंग थी और बड़ा क्यूट सा कपल था। मुझे तो वो कपल बड़ा अच्छा लगा। सो हानिया आमिर की बात हो रही है, उसके बाद हम आ जाते हैं ज़ाले सरहदी पे। ज़ाले सरहदी ने लोगों को चुप करवा दिया। क्यों करवाया? उस पर भी आएँगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली जो हैं उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अजीब-ओ-गरीब कंटेंट जिसे कहते हैं ना उसके। और किसी ने बड़ा सही लिखा मेरी वीडियो के नीचे। आई थिंक पिछली दफ़ा जब मैं वीडियो मैंने डाली तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है ना आमिर लियाकत बनती जा रही हैं। लेकिन उन्होंने बात बड़ी सही की कि आमिर लियाकत बनती जा रही हैं। सो फ़िज़ा अली जो है उनकी एक के बाद दूसरी टिकटॉक्स अपने शौहर के साथ गोदों में लिटाया हुआ है उनको, पार्क्स के अंदर वो शूट कर रही हैं। गाड़ी के अंदर, और तरह-तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स वो मार रही हैं और शी इज़ नोन फॉर इट। अब जो है फ़िज़ा अली का जहाँ भी नाम आता है तो ये बात तो तय होती है कि फ़िज़ा अली है तो ड्रामा ज़रूर होगा। चीप किस्म की हरकतें ज़रूर होंगी। तो फ़िज़ा अली जो है उनकी शौहर के हवाले से मुझे किसी ने कहा कि जी उनके शौहर कादियानी हैं, वो मैंने खबर में शेयर भी किया था। लेकिन अब एक चीज़ सामने आई है कि भई अब हमें नहीं पता, ये खातून कह रही हैं, ये खातून बड़ा नज़र आती हैं। हमें पॉडकास्ट करती हैं बेसिकली ये खातून जो भी हैं, मैं इनको नहीं जानती, लेकिन इनकी हमें वीडियोज़ नज़र आ रही होती हैं ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पे।
अच्छा जी, ये रूबी मलिक हैं, बेसिकली टिकटॉकर हैं और ये होस्ट हैं। ये एक पॉडकास्ट करती हैं जहाँ पाकिस्तान के नाम से। तो इन्होंने कहा कि भई फ़िज़ा अली जो है मेरा बड़ा ज़िक्र अपने प्रोग्राम में कर रही होती हैं, और जो फ़िज़ा अली ये कह रही हैं कि जी वो 41 इयर्स की हुई हैं, क्योंकि उन्होंने शादी के मौके पे कहा था कि 41 इयर्स की एज में मुझे अपना जीवन साथी मिल गया। सो उनका ये कहना है कि फ़िज़ा 45 या 48 इयर्स की है। सो 48 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यार, 45 कर लेते, 46 कर लेते हैं, इतना चलेगा। सो उम्र के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़िज़ा ने अपनी उम्र के बारे में जो कहा है वो ठीक नहीं है, और फ़िज़ा के जो शौहर हैं, यूके में उनके 2 गैराजेज़ हैं। अब वो पता नहीं किस चीज़ के हैं, गाड़ियों के हैं और क्या है क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, बट ये उन्होंने कहा। और साथ-साथ उन्होंने कहा कि उनके 3 बच्चे हैं, और ये जो है गंजे हुआ करते थे। फ़िज़ा ने इनके बाल लगवाए और ये बहुत ज़्यादा जो है ओवरवेट थे। तो फ़िज़ा ने इनको फ़िट किया और कहा कि तुम फिट होगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम अपने बाल लगवाओगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी, बिकॉज़ मैं फ़िज़ा अली कैसे ऐसे मोटे और गंजे आदमी के साथ आ सकती हूँ टीवी पर। सो ये उनका कहना है, उनका कहना है। मुझे बिल्कुल इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और उनका ये जो वीडियो क्लिप है बहुत वायरल हो रहा है। उनकी ये बात बड़ी वायरल हो रही है कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। अच्छा, वी काइंड ऑफ न्यू इट। 2-4 जगह इस तरह की बात हुई और लोगों ने कहा, जो जानते भी थे, कमेंट किया कि वी नो दिस गाय एंड ही इज़ मैरिड। ही इज़ हैपीली हैपीली मैरिड, ही हैज़ 3 किड्स। सो अल्लाह ही बेहतर जानता है। देखिए, ये सारी बातें होती हैं। हमारा काम है, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ मैं। सो मैं जो है ऑफ कोर्स पहले पॉलिटिकल न्यूज़ करती थी, जब चैनल्स के साथ थी। उसके बाद ये हुआ कि अच्छा, उसमें हम एंटरटेनमेंट की भी खबर करते हैं, स्पोर्ट्स भी मैंने किया है, सारी खबरें होती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एज़ अ सीनियर न्यूज़ एंकर और प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर, सो मैं कवर जो करती थी वो पॉलिटिकल न्यूज़ होती थी। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, पॉलिटिक्स जो है ना, इट्स वेरी डर्टी एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो अभी जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो आई डिसाइडेड कि भई मैं अब जो है एंटरटेनमेंट करूँगी, बिकॉज़ शुरू में मैं क्राइम कर रही थी, और उससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। हत्ता कि एक टाइम ये आया कि मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ी। सानिया ज़हरा का केस था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारी चीज़ें थी। सो वुमेन इश्यूज़, क्राइम इश्यूज़ पे बात कर कर के मेरी ज़िंदगी हो गई थी ख़राब, और मेरे घर वालों ने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने कहा कि इनको दूर कर दें यूट्यूब से। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, यूट्यूब पे वापस आने के लिए, कि जी मैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ कर लूँ। सो स्टिल आई टॉक अबाउट सच इश्यूज़, बट ऑन एंड ऑफ, लेकिन अपने इंस्टाग्राम की हद तक ही मैं उस चीज़ को रखती हूँ। सो कमिंग बैक टू द न्यूज़, हम बात कर रहे थे फ़िज़ा अली की। तो फ़िज़ा अली की एज के हवाले से और हस्बैंड के हवाले से ये कुछ कहा है इन खातून ने, जिनका नाम रूबी मलिक है। सो आई हैव नो आइडिया। Somebody is saying that he's Qadiani, somebody is saying he's already married, he has 3 kids, he's happily married, but I don't understand, if a man is happily married, why would he get married again? सिंपल एज़ दैट। तो हैपीली मैरिड इंसान कभी भी दूसरी शादी नहीं करता है। सो ये इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सो ये बात हुई है, और जब ये बात हुई तो ज़ाले सरहदी हमारी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, शी हैज़ 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो बड़ी मज़े-मज़े की वीडियोज़ डाल रही होती हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ वीडियो डाली, और उसके नीचे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये जो है फ़िज़ा अली का हस्बैंड है। ओनली बिकॉज़ कि वो शबाहत आ रही थी। फ़िज़ अली के हस्बैंड के बाल उस तरह के थे और दाढ़ी थी। तो लोगों ने मिलाना शुरू कर दिया, जबकि फ़ीचर्स बहुत डिफरेंट थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस थी। तो उस पे बड़ा करारा जवाब जो है ज़ाले सरहदी ने दिया, और लोगों को कहा कि आप लोग तो स्टूपिड हैं, आप लोग तो पागल हैं, आप लोग गूगल पे जाके देख लेते। और मैं भी पब्लिक फ़िगर हूँ, फ़िज़ अली भी पब्लिक फ़िगर हैं, और आप लोग जो हैं सिर्फ़ इस वजह से कि मेरा हस्बैंड जो है उसकी दाढ़ी है और बाल उस तरह के हैं, तो आप लोग मेरे हस्बैंड को जो है उससे मिला रहे हैं, और मैं 19 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस किस्म की स्टूपिड हरकतें करते हुए, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप लोग तो हैं ही स्टूपिड, आप लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है? तो उस तरह का जो है वो ज़ाले सरहदी ने जो है वीडियो मैसेज बनाया लोगों के लिए, जो कि ये बात कर रहे थे, और उसके बाद वो बात जो है वो जंगल की आग की तरह वायरल हो गई कि फ़िज़ा अली का जो शौहर है वो बेसिकली ज़ाले सरहदी का शौहर है, यानी ज़ाले सरहदी पहली बीवी है उनकी। और बड़ी अजीब बात थी यार। मतलब अब ऐसे तो नहीं होता ना कि बस कुछ भी जो दिल में आया वो कह दो। साफ पता चल रहा है 2 मुख्तलिफ लोग हैं। जब फ़िज़ा अली के जो हस्बैंड है, ही इज़ वेरी शॉर्ट हाइटेड, ज़ाले सरहदी खुद भी टॉल है, उनके हस्बैंड भी टॉल है, शक्ल भी फ़र्क है दोनों की। बट लोगों को जो है ना बस मज़ा आता है फ़िज़ूल की खबरें फैलाने में। सो इस तरह से कुछ हुआ। ज़ाले सरहदी का रिस्पॉन्स जो है बड़ा मज़े का था। लेकिन अब ज़ाले सरहदी की बात के बाद हम आ जाते हैं सैम सादिक की बात पे।
सैम सादिक ने रिसेंटली एक स्टोरी शेयर की और उन्होंने हुमायूं सईद के बारे में कुछ ऐसा कहा कि जो वायरल हो गया। सैम सादिक ने कहा कि हुमायूं सईद जो है उनको बच्चा बनने का कितना शौक है। अम, अतीका ओडो उनसे 4 साल बड़ी हैं, नादिया खान उनसे 1 साल बड़ी हैं, तो सज्जल अली उनसे 22 साल छोटी हैं। तो क्या सज्जल अली उनको नाना बुलाएं? और ये क्यों बच्चा बनने की कोशिश करते हैं? इनको क्या शौक है बच्चा बनने का? तो इस हवाले से सैम सादिक ने ये लिखा और ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हुमायूं सईद अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट में आए थे, वहाँ भी ही वाज़ ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट दैट ही इज़ टू यंग। हुमायूं सईद की जो बेटी है, बेसिकली उनकी मिसेज़ की जो बेटी है, हुमायूं सईद वाज़ मैरिड बैक देन व्हेन आई वाज़ इन अ स्कूल, और हुमायूं सईद की बेटी मेरे साथ वैन में जाती थी स्कूल, लिटरली। सो हम बच्चे थे तब से हुमायूं सईद आ रहे हैं, हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि शोबिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तब से उनकी बेटी हमारी वैन में तब जाया करती थी। सो आप इमेजिन कर लें कि हुमायूं सईद 50 से ऊपर के हैं, 55 के होंगे। अब गूगल पे जो एज होती है वो तो कभी भी ठीक नहीं होती, वो तो ऊट पटांग एजेस लिखी हुई होती हैं। तो वो फिर भी बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्यों? आपको क्या प्रूव करना है? बच्चा बन के आप क्या करेंगे? भई आप इस उम्र में भी आ रहे हैं ना हीरो, तो आपको किस बात की टेंशन है? सो ये ऐज का कॉम्प्लेक्स जो है ना इस मुल्क में हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको स्टॉप नहीं लग रहा। सो अपनी ऐज को ओन करना चाहिए। और आप जो बड़ी बहन सैम का भी यही कहना था कि अतीका उड्डो को, नादिया खान को बड़ी बहन इस तरह कह रहे हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं उनसे। सो ये मसला जो है ना हल नहीं हो रहा। ये जो अतीका ओडो ने बात कह दी थी कि हुमायूं सईद को अपनी उम्र की औरतों के साथ आना चाहिए, फिर फहद मुस्तफ़ा ने इसके बारे में बात की, फिर उसके बाद हुमायूं सईद जो है इसको लेके बात कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, आई थिंक लोग मज़े ले रहे हैं और क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। और हुमायूं सईद जो है उनको थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दोबारा मुलाकात होती है।